टाइम हमने डिस्कस किया था कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिसमें किसी भी स्क्वायर रूट नेगेटिव वैल्यूज़ को हमने आयोटा वाई के फॉर्म में कन्वर्ट किया था। आज जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बेसिकली हमारे पास मैथमेटिक्स में 4 फंडामेंटल ऑपरेटर्स हैं। वो जो फंडामेंटल ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, फंडामेंटल ऑपरेटर्स जिनमें ऑपरेटर्स हमारे पास है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये ऑपरेटर्स हमने रियल नंबर्स पे तो अप्लाई किया हुआ है, और अभी हम जो करना चाह रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर इन ऑपरेटर्स को स्टडी करना चाह रहे हैं। तो इनमें से जो पहला ऑपरेटर है वो हमारे पास एडिशन का है, तो हम पहले एडिशन को डिस्कस करेंगे। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ऐड करने के लिए हमारे पास कम से कम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर तो होना चाहिए। तो हम लेट करेंगे, लेट z1 is equal to a1 plus iota b1 and z2 equal to a2 plus iota b2 are 2 complex number. Then their addition will be z1 plus z2 and can be calculated as z1 plus z2। तो इसको हम कैलकुलेट करना चाहेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, z1 प्लस z2 इक्वल टू, z1 की वैल्यू है हमारे पास a1 प्लस आयोटा b1, फिर बीच में हमारे पास ऑपरेटर एडिशन का है, तो प्लस z2 की वैल्यू है हमारे पास a2 प्लस आयोटा b2। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर, तो z1 प्लस z2 ये हमारे पास इक्वल होगा, यहाँ पर बाहर हमारे पास प्लस साइन है, प्लस बाहर से मल्टीप्लाई होगा तो इनका साइन चेंज नहीं करेगा, ये एज इट इज आएगा a1 प्लस आयोटा b1। सिमिलरली यहाँ पर भी ये प्लस इनका साइन चेंज नहीं करेगा, तो हमारे पास आएगा a2 प्लस आयोटा b2। यहाँ पर एक हम काम ये करेंगे, हमारे पास लाइक टर्म्स को हम साथ रखेंगे, तो दोनों रियल पार्ट्स को साथ रखें, a1 प्लस a2 प्लस आयोटा b1 प्लस आयोटा b2। तो यहाँ पर अगर मैं ब्रैकेट्स का यूज़ करूँ तो z1 प्लस z2 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा, a1 प्लस a2, और नेक्स्ट हमारे पास इन दोनों में से आयोटा कॉमन आ रहा है, तो ये आएगा b1 प्लस b2। यहाँ पर अगर हम और से देखें तो हमारे पास ये पूरा वैल्यू जो है ये रियल पार्ट है, क्योंकि इसके साथ कोई आयोटा नहीं है, रियल पार्ट, क्योंकि 2 रियल नंबर्स का सम भी रियल ही आएगा, तो ये पूरा रियल पार्ट है। ये पूरा हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ से एक चीज़ हमें देखने को मिल रहा है, जब हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो हमारे पास मिलने वाला रिजल्ट भी एक कॉम्प्लेक्स है। इट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स holds क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। तो एडिशन के रिस्पेक्ट से कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। और एक चीज़ देखने को मिल रहा है वो ये है कि जब भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड करेंगे, रियल पार्ट में ऐड हो रहा है, रियल पार्ट ऐड हो रहा है रियल पार्ट में, ठीक, और हमारे पास इमेजिनरी पार्ट
ये ऐड हो रहा है इमेजिनरी पार्ट में, इमेजिनरी पार्ट में। तो आइए हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे जिसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड करना सीखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लेट करता हूँ एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इक्वल टू 2 प्लस 5 आइटा, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मैं लेट करता हूँ z2 इक्वल टू -3 प्लस 4 आइटा। तो यहाँ पर इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं ऐड करूँ अगर, तो मेरे पास z1 प्लस z2, यहाँ पर हम शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करना है और इमेजनरी को इमेजनरी में। या इस तरह का या प्रॉपर स्टेप्स अगर मैं फॉलो करूँ तो मेरे पास 2 प्लस 5 आयोटा, ये मेरे पास z1 की वैल्यू है, प्लस z2 की वैल्यू मेरे पास -3 प्लस 4 आइटा। तो यहाँ पर z1 प्लस z2 मेरे पास बराबर आता है 2 प्लस 5 आइटा। मैं ब्रैकेट्स को रिमूव कर रहा हूँ, प्लस माइनस माइनस आएगा, ये मेरे पास 3 प्लस 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 4 आयोटा। अब मैं इसको रीअरेंज करता हूँ, तो मेरे पास रीअरेंज करने के बाद z1 प्लस z2 ये बराबर रहेगा 2 माइनस 3, इन दोनों के साथ आइटा नहीं है, और प्लस 5 आयोटा प्लस 4 आइटा, इन दोनों के साथ आइटा है। तो मेरे पास ये आएगा z1 प्लस z2 इक्वल टू 2 माइनस 3, ये मेरे पास -1 आएगा, 5 प्लस 4 ये मेरे पास हो जाएगा 9 आयोटा। तो ये मेरे पास किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, a प्लस बी आयोटा फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक्सरसाइज में कि राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। तो उस वक्त हम सिंप्लीफाई करके a प्लस बी आयोटा फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारा पहला ऑपरेटर कंप्लीट हो गया। अब हम सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हमारा दूसरा टॉपिक है, वो है सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए फिर से दो कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए। तो मेरे पास क्या आएगा, लेट z1 इक्वल टू a1 प्लस आयोटा b1 एंड z2, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो मैं लेट कर रहा हूँ मेरे पास a1 प्लस a2 प्लस आयोटा b2। तो ये मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। देन their subtraction will be, then their subtraction will be z1 minus z2 and can be calculated एज, इसको हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। तो मेरे पास z1 माइनस z2 दिस इज इक्वल टू, z1 की वैल्यू है मेरे पास a1 प्लस आयोटा b1, फिर हमारे पास ऑपरेटर सब्ट्रैक्शन का है। इसके बाद z2 मेरे पास है a2 प्लस आयोटा b2। तो यहाँ पर हमारे पास फिर से हम इसको रीअरेंज करेंगे, z1 माइनस z2 इज इक्वल टू, ये मेरे पास आएगा a1 प्लस आयोटा b1। ये जो माइनस है ये अंदर दोनों का साइन चेंज कर देगा, इधर प्लस था तो इनका साइन चेंज नहीं हुआ। तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस a2 माइनस प्लस माइनस आयोटा b2। तो मैं इसको रीअरेंज कर सकता हूँ। ऑन रीअरेंजिंग वी गेट z1 माइनस z2 दिस इज इक्वल टू a1 माइनस a2 प्लस आयोटा b1 माइनस आयोटा b2। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप आएगा वो z1 माइनस z2 दिस इज इक्वल टू a1 माइनस a2। इन दोनों में से हमारे पास आयोटा कॉमन आएगा, प्लस आयोटा कॉमन निकालेंगे तो अंदर आएगा b1 माइनस b2। तो यहाँ पर भी हम एक चीज़ देख रहे हैं
कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर भी वो कॉम्प्लेक्स ही आता है। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें पता चला, रियल पार्ट में से रियल पार्ट ही सब्ट्रैक्ट हो रहे, और इमेजिनरी पार्ट से सब्ट्रैक्ट हो रहे, इमेजिनरी पार्ट ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है इमेजिनरी पार्ट से। ठीक, इसके बाद यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखेंगे जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर फिर से दो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लेट करेंगे। z1 इज इक्वल टू 7 प्लस 8 आयोटा एंड z2 इक्वल टू 4 माइनस 6 आयोटा। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, z1 माइनस z2 फाइंड करेंगे, z1 माइनस z2। तो z1 मेरे पास है 7 प्लस 8 आयोटा माइनस z2 हमारे पास है 4 माइनस 6 आयोटा। अब यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, हमारे पास z1 माइनस z2 दिस इज इक्वल टू 7 प्लस 8 आयोटा, इसका साइन चेंज नहीं होगा, ये नेगेटिव इन दोनों का साइन चेंज कर देगा, तो ये आएगा मेरे पास -4 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास आएगा 6 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास z1 माइनस z2 दिस इज इक्वल टू 7 माइनस 4, ये मेरे पास आएगा 3, 8 आयोटा प्लस 6 आयोटा, ये मेरे पास आएगा 14 आयोटा। तो ये मेरे पास किस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, a प्लस बी आयोटा फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सब्ट्रैक्शन भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है, तो सब्ट्रैक्शन के हिसाब से भी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो ये दो ऑपरेटर्स हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो हमारे पास तीसरा ऑपरेटर है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन of complex number, multiplication of complex numbers। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो अगेन हम लेट करेंगे, लेट z इज इक्वल टू a1, z1 इक्वल टू a1 प्लस आयोटा b1 एंड z2 इक्वल टू a2 plus iota b2 are two complex numbers, are two complex numbers, then their product, या फिर हम इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन will be z1 dot z2 and can be calculated as, अब हम इनकी कैलकुलेशन करेंगे कि z1 को z2 के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो मेरे पास z1 मल्टीप्लाई बाई z2 दिस इज इक्वल टू, z1 मेरे पास है a1 प्लस आयोटा b1, ये मल्टीप्लाई होगा z2 के साथ, z2 है मेरे पास a2 प्लस आयोटा b2। तो एक चीज हमने सीखा हुआ है पहले कि अगर कोई चीज पेयर में मल्टीप्लाई हो, जैसे कि a प्लस बी इंटू सी प्लस डी हो, तो इसको मल्टीप्लाई करने का मेथड कहलाता था फॉयल मेथड, यानी पहले फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर आउटर को आउटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर आई का मतलब इनर को इनर के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके बाद लास्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करना है। तो एफ ये हमारे पास आउटर, फिर ये हमारे पास इनर और ये हमारे पास लास्ट, तो ये हमारे पास कहलाता था फॉयल मेथड।
तो इस मेथड के मुताबिक हम इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरे पास आएगा z1 डॉट z2 दिस इज इक्वल टू, अब ये फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 a2 आएगा, प्लस अब हमारे पास सेकंड को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा, अच्छा a1 b2 के साथ आयोटा आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आयोटा b1 a2 आएगा। नेक्स्ट उसका आयोटा इंटू आयोटा, ये मेरे पास आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, साथ में आएगा b1 b2। तो इस मेथड से हमने इन चीज़ों को मल्टीप्लाई कर दिया टर्म्स को। तो हमारे पास इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर z1 डॉट z2 इज इक्वल टू a1 a2 प्लस आयोटा को अगर मैं सामने लिखूं तो आयोटा a1 b2 प्लस आयोटा a2 b1। यह आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो हम यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 रिप्लेस कर सकते हैं। तो मेरे पास आएगा प्लस इंटू ये -1 b1 b2। तो ये -1 से हमारे पास मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, जस्ट z1 डॉट z2 इक्वल टू a1 a2 प्लस इन दोनों में से आइटा कॉमन आ रहा है तो आइटा कॉमन निकालेंगे तो a1 b2 प्लस यह आएगा a2 b1, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो वो एज इट इज आता है, तो ये b1 b2। तो यहाँ पर a1 a2 और b1 b2 के साथ आयोटा नहीं है तो हम इनको साथ रख सकते हैं, z1 z2 इज इक्वल टू a1 माइनस, सॉरी यहाँ पर a1 a2 के साथ मल्टीप्लाई और a1 a2, फिर आएगा माइनस b1 b2, साथ में आएगा हमारे पास प्लस आयोटा a1 b2 प्लस a2 b1। इसको थोड़ा नीट करके लिखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो मेरे पास z1 डॉट z2 इक्वल टू ये आ गया a1 a2 माइनस b1 b2, ये पूरा रियल पार्ट है, प्लस आयोटा इंटू a2 a1 b2 प्लस a2 b1। तो यहाँ पर अगर गौर करें तो ये मेरे पास पूरा रियल पार्ट आ गया, रियल पार्ट, और ये हमारे पास आ गया इमेजिनरी पार्ट। तो मल्टीप्लिकेशन में भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगेन एक कॉम्प्लेक्स ही मिलता है। तो इस तरह हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना सीखा। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल z1 इक्वल टू 4 प्लस 7 आयोटा एंड z2 इक्वल टू 10 प्लस 12 आयोटा। तो ये दो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमने इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो z1 मल्टीप्लाई बाई z2 दिस इज इक्वल टू, सबसे पहले मेरे पास है 4 प्लस 7 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10 प्लस 12 आयोटा से। तो यहाँ पर इसको हम अगर मल्टीप्लाई करें तो अभी कुछ देर पहले हमने सीखा था फाइल मेथड, तो फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करो, 4 10 40, प्लस प्लस साइन प्लस ही रहेगा, प्लस 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 4 12 हमारे पास 48 हो जाएगा, ये 7 आयोटा, और प्लस 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 और ये 7 10 हमारे पास आएगा 70 आयोटा, तो ये प्लस 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 आएगा, ये 7 12 हमारे पास हो जाएगा 84 आयोटा इंटू आयोटा, ये मेरे पास आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो इनको हम ज़रा एड सब्ट्रैक्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन के बाद, z1 z2 इज इक्वल टू 40। अब 48 प्लस 70 ये मेरे पास आएगा 118, ये आया आइटा, प्लस 84 इंटू ये आइटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, -1 आइटा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू -1। तो मैं इस वैल्यूज को इधर सेट कर सकता हूँ। तो मेरे पास z1 डॉट z2 दिस इज इक्वल टू 40, अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -84 और ये प्लस 118 आयोटा। तो नेक्स्ट हमारे पास ये 40 में से 84 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास आएगा z1 डॉट z2
इज इक्वल टू 40 में से अगर मैं 84 को सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास रहेगा 44, लेकिन साइन बढ़ेगी। तो ये मेरे पास आ गया -44 प्लस 118 आयोटा। तो ये अगेन हमारे पास किस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में। तो ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस तरह हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब हम लास्ट जो ऑपरेटर हमारे पास रहता है उसको डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चौथा हमारे पास ऑपरेटर है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सीखने के लिए हमें एक चीज़ का पहले से पता होना चाहिए, वो है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर मेरे पास जी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, देन इसका जो कंजुगेट होगा जिसको हम जी बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मेरे पास आएगा a प्लस आयोटा b, इसके ऊपर कंजुगेट, फिर हम कंजुगेट को अप्लाई कर दें अगर, तो हमारे पास आएगा जी कंजुगेट इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b। तो एक चीज़ यहाँ पर हमने ये करना है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करने से हमें कंजुगेट मिल जाता है। तो कंजुगेट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है हमारे पास, अगर हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दें तो वो पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट कहलाता है। तो डिवीजन में लेट z1 इक्वल टू, अगर मेरे पास ये है a प्लस बी आयोटा, ये मेरे पास पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है, एंड z2 मेरे पास अगर दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि अगर c प्लस डी आयोटा के बराबर है, तो मैंने क्या करना है, इनको डिवाइड करना है। तो देन देयर डिवीजन will be, then their division will be z1 divided by z2, and provided that यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना है, z2 does not equal to 0, then and कैन बी कैलकुलेटेड इज। आप अगर इसको कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कैलकुलेट करें, देखें, कैलकुलेटेड एज z1 डिवाइडेड बाई z2, दिस इज इक्वल टू z1 हमारे पास क्या है, a प्लस आयोटा b, और z2 हमारे पास क्या है, c प्लस आयोटा d। तो हमारा मेन जो पर्पस रहेगा वो है इसको इस फॉर्म में लेके आना है, x प्लस आयोटा y इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ फ्रैक्शन है हमारे पास वो इस फॉर्म में नहीं है, तो उसके लिए हमें कंजुगेट की जो है ना ज़रूरत पड़ेगी। तो कंजुगेट हमने सीख लिया है। तो z1 डिवाइडेड बाई z2, हमने क्या करना है, इस डिनोमिनेटर में से आयोटा का जो साइन है इसको रिमूव करना है। तो उसके लिए हमें कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो a प्लस आयोटा b डिवाइड बाई c प्लस आयोटा d। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं c माइनस आयोटा d से, और डिवाइड भी करेंगे c माइनस आयोटा d से। एक चीज़ हमने बचपन में सीखा हुआ है, वो है जब भी दो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो, जैसे कि न्यूमरेटर 1 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर 1, ये एक फ्रैक्शन है, ये अगर मल्टीप्लाई हो दूसरे फ्रैक्शन से, न्यूमरेटर 2 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर 2, तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता था न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता था डिनोमिनेटर से। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये दो न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आएगा z1 डिवाइडेड बाई z2 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b इंटू c माइनस आयोटा d डिवाइडेड बाई c प्लस आयोटा d इंटू c माइनस आयोटा d। तो अभी हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना सीखा है, तो हम ऊपर वाले दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, और डिनोमिनेटर में एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है, वो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये इस फॉर्म में है, तो ये बराबर होता था
ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। तो एक हम ये चीज़ यूज़ करेंगे और इधर हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वो जो हमने पहले सीखा है उसको अप्लाई करेंगे। तो z1 डिवाइड बाई z2 इक्वल टू a इंटू सी, ये हमारे पास ए सी आएगा, a इंटू आयोटा डी ये आएगा मेरे पास माइनस आयोटा ए डी, और ये b इंटू सी ये हमारे पास हो जाएगा आयोटा बी सी, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और बी डी हमारे पास आ गया। तो ये ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर्स मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। डिवीजन में हमारे पास ये फार्मूला बनेगा सी का स्क्वायर माइनस ये आएगा आयोटा डी का स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। एक चीज़ हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से सीखा हुआ है, वो है कि ए मल्टीप्लाई बाई बी होल पावर एन हो। लॉस ऑफ एक्सपोनेंट में ये पावर दोनों का है, तो ये ए पावर एन मल्टीप्लाई बाई बी पावर एन। तो ये प्रॉपर्टी हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। ये आयोटा और डी मल्टीप्लाई और इसका होल स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर आयोटा का भी है डी का भी है। तो मेरे पास क्या आएगा z1 डिवाइडेड बाई z2, दिस इज इक्वल टू ए सी। इस आइटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करूंगा तो ये माइनस, इस माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा, तो वो बी डी का साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो उसको मैं इसके साथ लिख देता हूँ क्योंकि इन दोनों के साथ आइटा नहीं है। इधर इन दोनों के साथ आइटा है तो मैं प्लस वाला वैल्यू पहले लिख रहा हूँ और आइटा को कॉमन भी निकाल रहा हूँ। तो ये मेरे पास आएगा बी सी, और ये ए डी इसका साइन क्या है नेगेटिव है, तो ये एज इट इज आएगा डिवाइडेड बाई ये मेरे पास सी का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये आइटा स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर z1 डिवाइडेड बाई z2, दिस इज इक्वल टू यहाँ पर ए सी प्लस बी डी है, इसके साथ अगर मैं ब्रैकेट लगाऊंगा तो ये रियल पार्ट अलग हो जाएगा, प्लस आयोटा यहाँ पर ये बी सी माइनस ए डी आएगा, और इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास सी का स्क्वायर आइटा स्क्वायर इस नेगेटिव को प्लस कर देगा, तो ये मेरे पास आएगा डी स्क्वायर। अभी भी हमारे पास ये जो चीज़ है वो इस फॉर्म में नहीं आया, एक्स प्लस आयोटा वाई फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ है। एक चीज़ हमने सीखा हुआ है फ्रैक्शन के हवाले से, वो ये कि अगर ये ए ओवर सी हो और ये बी ओवर सी हो, इनका एलसीएम लेने से तो हमारे पास आता था ये डिवाइड में सी, ये ए प्लस बी। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो वो एलसीएम में एज इट इज आता था और फ्रैक्शन एज इट इज ऐड होता था। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेके जब इस तरह लिख सकते हैं तो एलसीएम को ब्रेक करके भी यूँ लिख सकते हैं। तो एलसीएम ब्रेक करेंगे तो ये मिलेगा, एलसीएम लेंगे तो ये स्टेप मिलेगा। तो हम यहाँ पर ये काम कर सकते हैं बाय ब्रेकिंग एलसीएम। बाय ब्रेकिंग एलसीएम वी हैव z1 डिवाइडेड बाई z2, दिस इज इक्वल टू ए सी प्लस बी डी, इसके साथ हमारे पास आएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आयोटा बी सी माइनस ए डी, इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये पूरा रियल पार्ट है, ये पूरा इमेजिनरी पार्ट है। तो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने डिवाइड करना सीखा। अब हम यहाँ पर इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो एक पेज ऐड करते हैं, यहाँ पर इसका एक एग्जांपल देखेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम कैसे डिवाइड करेंगे। तो इसका एक एग्जांपल देख लीजिएगा। फॉर एग्जांपल z1 इज इक्वल टू ये 2 प्लस 3 आयोटा, चलिए हम इधर इसको स्क्वायर रूट 3 आयोटा कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास z2 एक और कॉम्प्लेक्स नंबर हम लेट करेंगे 2 माइनस रूट 3 आयोटा। तो इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो z1 डिवाइडेड बाई z2, दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई मेरे पास आ गया 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। तो डिनोमिनेटर में से मैंने आयोटा को ख़त्म करना है, तो मैं इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। तो ये आएगा 2 माइनस रूट 3 आयोटा। अच्छा, डिनोमिनेटर का जो कंजुगेट है वो प्लस साइन के साथ आएगा, डिवाइडेड बाई ये भी आएगा 2 प्लस रूट 3 आयोटा। तो यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो है कि डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें आयोटा का जो आयोटा है वो हमारे पास डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये क्या होगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो 2 प्लस रूट 3 आयोटा इसका हमारे पास हो जाएगा होल स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पर ये माइनस बी इंटू ए प्लस बी होगा, तो ये हमारे पास ए का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये बी का स्क्वायर होगा, तो ये रूट 3 आयोटा का
स्क्वेयर। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास ये आएगा a प्लस बी होल स्क्वेयर, तो a का स्क्वेयर प्लस 2a b और साथ में b का स्क्वेयर, तो ये आएगा √3 आयोटा का स्क्वेयर। यहाँ पर एक चीज़ ख्याल रखना है, ये आयोटा रूट के अंदर नहीं है, ये आयोटा रूट के बाहर है। फिर ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस ये मेरे पास √3 का स्क्वायर अलग हो जाएगा और आयोटा का स्क्वायर अलग हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह पे मैं z1 आयोटा स्क्वायर की जगह पे मैं -1 रख सकता हूँ, तो ये हमारे पास z1 डिवाइड बाई z2 ये बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर मेरे पास 4 आएगा, ये 2 2 4, तो ये मेरे पास 4 स्क्वायर रूट 3 आयोटा आएगा और ये स्क्वायर रूट के ऊपर आएगा तो वो 3 हो जाएगा और आयोटा के ऊपर आएगा तो वो -1 हो जाएगा। यहाँ पर ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास नेक्स्ट बचता है 4 -3 इंटू ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो दिस इक्वल्स टू, अब ये हमारे पास इक्वल रहेगा किसके, ये 3 1 3 होगा, तो हमारे पास 4 -3 प्लस 4 √3 आयोटा डिवाइडेड बाय क्या आएगा 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 3 1 3। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, z1 डिवाइडेड बाई z2, z1 डिवाइडेड बाई z2, दिस इज इक्वल टू 4 -3 1 आएगा हमारे पास, और ये प्लस 4 √3 आयोटा आ गया, नीचे 4 + 3 हमारे पास आएगा 7। अब हम इस एलसीएम को ब्रेक करेंगे, तो हमारे पास z1 डिवाइडेड बाई z2, दिस इज इक्वल टू 1/7 प्लस 4 √3/7, और ये साथ हमारे पास क्या आएगा, आयोटा आएगा। तो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, विच इज इन द फॉर्म ऑफ x + y आयोटा। तो ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर अपने